खरगोन जिले में एक बार फिर से स्ट्रीट डॉग्स का आतंक देखने को मिला है। यहां पे कुत्तों के झुंड के हमले में 2 साल की बच्ची की मौत हो गई। शहर के मागरूल रोड पर घर के बाहर खेल रही बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। ये मांगरू रोड की बता रहे हैं। ये 4-5 कुत्ते आए, बता रहे उसको, लड़की को घेर लिया और नोच लिया। मौत हो गई उसकी, मृतावस्था में है। कितनी बड़ी थी बच्ची? ये 2 वर्ष की है। ये रहने वाले उपड़ी के रहने वाले। कहाँ चोट आई बच्ची को? बच्चे को छाती पे आई, कमर में आई, पूरे शरीर में आई। छतरपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत का मामला सामने आया, जहां पे डिलीवरी के बाद महिला की मौत हो गई है। महिला की डिलीवरी के वक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। महिला की डिलीवरी नर्सिंग स्टाफ ने कराई है, तो वहीं डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ गई है, जिसके बाद से महिला को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया। लेकिन वक्त पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर महिला ने परिजन किराए की गाड़ी में उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ पे महिला की मृत घोषित कर दिया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए कैसे स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार प्रशासन तो उप स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत का मामला सामने आया है। डिलीवरी के बाद महिला की मौत हुई है। महिला की डिलीवरी के वक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। महिला की डिलीवरी नर्सिंग स्टाफ ने कराई, तो वहीं डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया था और जब मुझे पता चला कि ताजी में डेथ हुई है, तो मैंने नर्सिंग ऑफिसर को बुला के उनसे इस डेथ के बारे में जानकारी ली। तो नर्सिंग ऑफिसर द्वारा बताया गया कि वो महिला सुबह 9 बजे के आसपास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुई थी। वहाँ पे उस समय हमारे डॉक्टर सियाराम वर्मा लीड पे थी, वो लीड पे थी। हमारी नर्सिंग ऑफिसर द्वारा उस महिला की जांच की गई। जांच करने के बाद उन्होंने ये पाया कि डिलीवरी होने वाली है। जांच करने के बाद वो महिला को उसका बीपी 140/90 था और उसके शरीर पर सूजन थी, तो उन्होंने उस महिला को तत्काल रेफर भी किया जिला अस्पताल और उसके बाद उसको रेफर करने के बाद उसको लेबर पेन स्टार्ट हो गए और वो डिलीवरी वहीं हो गई। वो जिला अस्पताल नहीं पहुंच पाई। अरविंद तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरविंद, चुनाव विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, स्वास्थ्य एक बड़ा मुद्दा रहता है और जो भी की मूलभूत सुविधाओं में से एक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, आजादी के 75 साल के बाद भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव के चलते महिला की मौत हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है। मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में ये पहला मामला नहीं है कि अप्रैल से अभी तक इस प्रकार की 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है, सिर्फ डॉक्टर ना मिलने की वजह से। ये एक मामला ऐसा है कि प्राइवेट, सरकारी में ही नहीं, प्राइवेट में ही बिना डॉक्टर की नर्स ही ऑपरेशन कर देती हैं। छतरपुर जिले में 40 डिलीवरी पॉइंट हैं, जिनमें से सिर्फ 5 महिला डॉक्टर हैं। अन्य पे डॉक्टर तो हैं, लेकिन सिर्फ में नाम मात्र के डॉक्टर हैं, वो जाते कभी नहीं हैं। आपको हम बता दें कि ये डिलीवरी पॉइंट हैं जो सिर्फ 40 में से शायद हैं 2-4 ही खुलते हों, जो तहसील लेवल के हैं वो ही खुलते होंगे। जो ग्रामीण क्षेत्रों के हैं वो तो बंद ही रहते हैं। जैसे कि एक हमने डिलीवरी पॉइंट का ये जायजा लिया। मैं ग्राम पंचायत कल्दी में जब गया तो वहां पे डिलीवरी पॉइंट में जो ये महिला है, जो महिला की मौत हो गई है वहां पे, उस महिला ने बताया कि जब मैं आई थी, जो उस महिला के पति ने बताया कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ये चिकित्सालय बंद था, ये डिलीवरी पॉइंट बंद था, न तो डॉक्टर था, डॉक्टर थी, न नर्स का कोई भी नहीं था। इसके बाद में एक नर्स आती है, नर्स डिलीवरी करवाती है, उसके बाद में उसकी हालत बिगड़ती है और हालत बिगड़ जाने के बाद में वो 181 को
108 को फोन लगाती है, 108 जब नहीं मिलती है किसी हालत में 2 घंटे उसको परेशान होने के बाद में वो एक प्राइवेट गाड़ी से जिला चिकित्सालय लाती है। वो वहां पे उस महिला को मृतक घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार का मामला पहला नहीं है। इसी प्रकार के मामले में कल शाम को एक और मामला आया था, जहां पे चंदला से एक महिला को डिलीवरी पॉइंट से आई और उसकी भी एक मौत हो गई है। अब भी इसी हाल में ही इस प्रकार से जो ग्रामीण में स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी खस्ता हाल दिख रही है, और ग्रामीण में खासतौर से न तो डॉक्टर जाना चाहता है और ना ही कोई वहां पे जाने के लिए पसंद कर। दूसरी एक और मैं बात बता दूं, यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे 4-4, 5-5 लोग हैं, लेकिन उनका अल्टरनेट चलता है कि आज आप जाएंगे, आज आप जाएंगे, आज आप जाएं। जैसे 5 अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे असिस्टेंट है, कोई भी हो, उनका अल्टरनेट चलता है। 7 दिन में 7 दिन का जो वीक होता है वो 7 दिन में एक दिन जाते हैं, जबकि पर डे उनको जाना चाहिए। इस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं छतरपुर जिले में चल रही हैं। उनकी हालत तो इतनी खराब है कि लोग परेशान तो कुल मिलाकर अरविंद तिवारी, स्वास्थ्य व्यवस्था छतरपुर में वेंटिलेटर पर है। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ का पूरा स्टाफ जो है आपस में उनका जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन है कि आज आप जाएंगे कल कोई और जाएगा, किसी का तो श्रेय होगा इनको, तभी तो ये नियमों को ताक में रखकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है, जो विकास के दावे करते हैं और जो स्टिग्मा, जो कलंक यहाँ पर लगा है मौत का शासन प्रशासन के ऊपर, जिम्मेदारों का क्या कहना है इस पूरे मामले में? ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, ये क्षेत्र मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, इनका क्षेत्र आता है। यहाँ से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है। जब इस प्रकार के और इनके पास से ये कई दफे होके आए हैं इस गांव में, लेकिन ना तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधरी हैं और ना ही कुछ भी नहीं। एक और मैं बात बता दूं आपको कि यहाँ पे जिस तरीके से अल्टरनेट चलता है, ये अधिकारियों को पता है, कलेक्टर को पता है, सबको पता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सिर्फ अपना काम करता, अपने हिसाब से लोग चलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें नेताओं की चापलूसी करना है, हमें नेताओं के साथ चलना है, हम यहाँ पे बरकरार रहें। जबकि ये जो गुप्ता जी हैं, जो हमारे जिला चिकित्सालय अधिकारी हैं, उनका कहना साफ साफ वो बता रहे हैं कि ना तो डॉक्टर हैं, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई हमारी सुनता है। हम सिर्फ प्रशासन से कहते हैं तो वो कार्रवाई भी नहीं करते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर यहाँ पे शासन प्रशासन की मिली भगत अगर सामने है, तो पूरा का पूरा सिस्टम अगर करप्ट है, तो लोग यहाँ पे वोट किस आधार पर देते हैं? अब उनकी मजबूरी है। जैसे खजुराहो लोकसभा में है, तो खजुराहो लोकसभा में वोटिंग के टाइम में विपक्ष था ही नहीं, कोई नहीं था, क्योंकि जो मीरा यादव का फॉर्म भरा गया था, जो कांग्रेस और सभी पार्टियों ने मिलकर उनको प्रत्याशी बनाया, उनका जो प्रत्याशी थी, उनको जो फॉर्म था वो रिजेक्ट हो गया था। इस वजह से सामने वाले को कोई मौका ही नहीं है कि हम किसको वोट दें। नहीं अरविंद, ये बताइए, ठीक है, अगर लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, कम से कम वो अपनी हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद तो कर सकते हैं ना। नेताओं के सामने किसी की आवाज नहीं उठती है, गांव में कोई भी हो। भाई गांव में 1-1, 2-2 उनके बड़े बड़े नेता। यही तो दुर्भाग्य है अरविंद, लोगों को अपनी ताकत का अंदाजा ही नहीं है। नेता कौन बनाते हैं? आम जनता ही, हम लोग ही उन्हें नेता बनाकर भेजते हैं। गांव में होता यह है कि किसी एक को नेता ने अपना आदमी बना दिया और वो व्यक्ति पूरे गांव को चलाता है। वो गांव को इस तरीके से चलाता है कि उसको राशन की दुकान उसके कब्जे में रहेगी, उसकी ग्राम पंचायत रहेगी, उसी प्रकार से चलेगी जिस प्रकार से वो चलाएंगे। यहाँ का माहौल मैं बुंदेलखंड का बता रहा हूं मैं, अगर हरजन है तो उस ग्राम पंचायत को ठेके पे लिया जाता है। मैं बता दूं, छतरपुर जिले की अधिकतर ग्राम पंचायतें ठेके पे है। जैसे कर्री है वो ठेके पे है, अतनिया ग्राम पंचायत है वो ठेके पे है।
थारा ग्राम चलिए, पंचायत है, वो एनडीटीवी ने तो ठेके अपनी पे- जिम्मेदारी को पूरा करते हुए और हम इस खबर पर आगे भी फॉलो अप लेते रहेंगे। हम लोगों की हक की, उनकी आवाज को बुलंद करते रहेंगे और उम्मीद करेंगे कि जल्दी यहाँ पर लोगों को तमाम वो सुविधाएं मिले जिसके वो हकदार हैं। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।